केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। आज आंदोलन और कृषि कानून से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। किसानों की पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे करेंगे। केंद्र और किसान संगठनों के बीच अब तक हुई 8 राउंड की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की आखिरी सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। 1.5 महीने का वक्त किसानों के इस आंदोलन को बीत चुका है, जिसके बाद से लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इसी के बीच आज किसान आंदोलन के लिए आज के दिन को बेहद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली में डटे किसानों से जो भी जुड़े हुए मामले हैं उन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जहां 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, ये सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं, जिसके बाद सरकार अपना पक्ष रखने को पूरी ओर से तैयार नजर आती है। सरकार की ओर से विस्तृत तैयारी इसे लेकर कर ली गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को करीब 47 दिन जो है वो होने जा रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर कोर्ट में इस दौरान कई याचिकाएं दायर करवाई गई हैं। कई अलग अलग लोगों के द्वारा इस मामले में याचिका अब तक दायर करवाई जा चुकी है। हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून और साथ ही किसानों के आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को लेकर सुनवाई होने जा रही है। कितना अहम इसे माना जा रहा है और किसानों की क्या प्रतिक्रिया और क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आज है? गजेंद्र जी बिल्कुल, आज सोमवार का दिन है और बहुत अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ही 11 सोमवार का वक्त दिया था कि अगर बीच में कोई बातचीत नहीं होती है तो 11 सोमवार को बातचीत की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के लिए सोमवार का ही दिन बेहद अहम साबित हो सकता है। सरकार और किसान संगठन दोनों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं। दोनों ही पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख के अनुरूप ही भावी रणनीति तैयार करेंगे। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुई 8 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। गौरतलब है कि अब तक हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए चर्चाओं पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा भी था कि आपस में चर्चा कीजिए, जितना हो सके उतनी बातचीत करके इसको हल निकालने की कोशिश कीजिए। बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के में कई ऐसी चीजें आई कि जैसे कोरोना का संक्रमण है या फिर किस तरीके से लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके खतरों को देखते हुए चिंता जाहिर की थी। सरकार से आंदोलन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी करने की सभी जानकारी भी मांगी थी। इसके बाद हुई 8वीं दौर की बातचीत में भी किसान संगठन कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वह कानून वापसी की जगह उन प्रावधानों पर चर्चा करेगी जिस पर किसान संगठनों को आपत्ति है। यही कहा गया था कि दोनों ही पक्ष जो है सहमति बना ले, शांति से दोनों पक्षों में बात हो जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलता है तो उसे चलने दिया जाएगा। इसके साथ ही जब याचिका कई दायर की जा चुकी है, कोरोना का मुद्दा भी इसमें जरूर उठाया गया है। जब कोरोना को लेकर याचिका दायर की गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसमें चिंता जताई गई थी कि कोरोना का खतरा जरूर बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच जब आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, कई जगहों पर देखा जा रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से भी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो ऐसे में क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज क्या कुछ चीजें सुनवाई में बाहर आ सकती हैं? गजेंद्र जी बिल्कुल, सोमवार की सुनवाई के लिए जो है सरकार ने भी व्यापक तैयारी की है। सुनवाई के दौरान सरकार दलील देगी कि किसान संगठन वार्ता के जरिए हल निकालने के इच्छुक नहीं है। इस दौरान जो सरकार है यह भी दलील देगी कि उनकी ओर से किसान संगठनों को बार बार वार्ता के लिए बुलाया गया है। सरकार ऐसे संगठनों का भी नाम लेगी जो इस कानून में समर्थन में है। सरकार की ओर से कहा जाएगा कि कानून का विरोध देश के कुछ राज्यों और कुछ किसान संगठनों तक ही सीमित है। सरकार यह भी बताएगी कि उसने अपनी ओर से तीनों कानूनों के 21 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किसान संगठनों को दिया था। सरकार के जो रणनीतिकार हैं उन्हों की उम्मीद है कि इस सुनवाई में विवाद खत्म करने के लिए बीच का रास्ता जरूर निकल सकता है। वहीं जो किसान संगठनों ने भी इस सुनवाई से ढेरों उम्मीद पाल रखी है। अगर देखा जाए तो दरअसल सुनवाई के शुरुआती दौर में शीर्ष अदालत ने वार्ता जारी रहने तीनों कानूनों को लागू करने पर स्थायी रोक लगाने का सुझाव दिया था। किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों पर स्थायी रोक के बाद बातचीत से विवाद हल निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार ज्यादातर विवादास्पद जो प्रावधानों को वापस लेने और एमएसपी पर
की फसल खरीद को बेहतर मॉडल तैयार करेगी। तो जी बिल्कुल ऐसा है गजेंद्र, सरकार की ओर से संशोधन के लिए जो है रजामंदी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन तीनों कानूनों को रद्द करने की जो मांग किसानों की ओर से की जा रही है उससे साफ इनकार सरकार की ओर से किया जा चुका है। इसी बीच जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसके बाद 15 तारीख को सरकार और साथ ही किसानों के प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की बैठक होनी है। और साथ ही एक और बात निकलकर सामने आई, किसानों की ओर से कहा गया है कि वो तीनों कृषि कानूनों की जो कॉपी है उसे जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां किसानों की ओर से की गई हैं गजेंद्र? जी बिल्कुल, अब जो 15 जनवरी आएगी वो एक नए माहौल में जो वार्ता होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस कानूनों और आंदोलन के संदर्भ में शीर्ष अदालत का रुख सामने आ जाएगा। इस कारण 15 जनवरी को होने वाली वार्ता नए माहौल में होगी। वार्ता में किस पक्ष पर रुख नरम होगा यह भी शीर्ष अदालत के रुख से ही स्पष्ट होगा कि जो 15 तारीख को बात होनी है वो चलिए बहुत कितनी धन्यवाद गजेंद्र, आगे भी आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे और इसी